बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दूर दराज के गांव में एक खूबसूरत मंदिर था जहां लोग इबादत करने आते थे। इस मंदिर में एक कीमती नागमणि रखी हुई थी। कहा जाता था कि ये नागमणि बहुत ताकतवर थी और इसके पास शिफा बख्श और जादुई ताकतें थीं। लोगों का मानना था कि नाग देवता ने ये मणि मंदिर को तोहफे में दी थी। मंदिर के पुजारी पंडित विदेशवार नागमणि की हिफाजत करते थे। वो लोगों को बताते कि नागमणि के चमकने से गांव में खुशहाली और अमन कायम रहता है। लोग भी नागमणि की कदर करते और इसे मुक़द्दस मानते। एक रात जब सब लोग सो रहे थे, मंदिर में एक चोर घुस आया। इसका नाम कालू था और वो एक मशहूर चोर था जो कीमती चीज़ें चुराने में माहिर था। कालू ने मंदिर के दरवाजे पर मौजूद ताला तोड़कर अंदर दाखिल हो गया। इसने देखा कि नागमणि एक सोने के तख्त पर रखी हुई है जो चांदी की रोशनी में चमक रही थी। कालू ने नागमणि को चुराने का इरादा कर लिया। जैसे ही इसने नागमणि उठाई, अचानक मंदिर के अंदर से एक खौफनाक आवाज़ आई। नाग देवता के मुजस्समे की आंखें चमकने लगीं और पूरे मंदिर में रोशनी भर गई। कालू खौफज़दा हो गया, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी और नागमणि को अपने थैले में डालकर भाग निकला। सुबह होते ही पंडित विदेशवार ने देखा कि नागमणि गायब है। वो फ़ौरन गांव वालों के पास गए और इन्हें बताया कि नागमणि चोरी हो गई है। गाँव के लोग बहुत परेशान हो गए और इन्होंने नाग देवता से माफ़ी मांगी। पंडित विदेशवार ने कहा, हमें नागमणि को वापस लाना होगा, वरना गांव की खुशहाली ख़त्म हो जाएगी। हमें चोर को ढूंढना होगा। गांव के सबसे बहादुर नौजवान अर्जुन ने इस मिशन को कबूल किया। अर्जुन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कालू की तलाश शुरू की। इन्होंने पूरे गांव में तलाश की, लेकिन कालू का कोई पता नहीं चला। आखिरकार अर्जुन ने अपने बुज़ुर्ग दादा, जो एक दानिश्वर थे, अर्जुन, चोर की तलाश के लिए तुम्हें अपनी अक्ल और बहादुरी का इस्तेमाल करना होगा। शायद वो किसी पोशीदा जगह पर छुपा हुआ हो। अर्जुन ने अपनी तलाश जारी रखी और आखिरकार जंगल के एक गार में कालू को पकड़ लिया। कालू ने अर्जुन को देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने इसे दबोच लिया और नागमणि वापस ले ली। अर्जुन ने नागमणि को मंदिर में वापस पहुंचाया। पंडित विदेशवार और गांव के लोग बहुत खुश हुए और अर्जुन की बहादुरी की तारीफ़ की। नागमणि के वापस आने से गांव में दोबारा खुशहाली और अमन कायम हो गया। पंडित विदेशवार ने कहा, अर्जुन ने हमें ये सिखाया है कि हमें अपनी कीमती चीज़ों की हिफाजत करनी चाहिए और जब भी कोई मसला आए तो हमें मिलकर इसका मुकाबला करना चाहिए। नागमणि की चोरी और अर्जुन की बहादुरी की ये कहानी गांव में मशहूर हो गई और लोगों ने हमेशा इसे याद रखा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि ईमानदारी, बहादुरी और मिलजुल कर काम करने से हम किसी भी मुश्किल का मुकाबला कर सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। शुक्रिया।